हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। हम भी बहुत अच्छे से हैं। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। गाइस, व्लॉग स्टार्ट हो गया है। मैं जा रही हूं डिनर बनाने, और डिनर बनाने से पहले मैं आप लोग से थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ। गाइस, आज का ना व्लॉग पूरा देखिएगा। आज के व्लॉग में मैं आप लोग से कुछ बात करने वाली हूँ, तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात आप लोग को बता दी, मतलब व्लॉग के स्टार्ट होते ही बता दी। व्लॉग को पूरा देखना। मैं आप लोग से कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी ना मैं कहीं जाने वाली हूँ, और मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ इंडिया से बाहर, ठीक है? यस, आपने सही सुना, मैं भारत से बाहर जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ, क्या काम है, वो सब आपको आज के ब्लॉग में पता चल जाएगा। बट आपको पूरा ब्लॉग देखना होगा, ठीक है? तो मैं बीच में कहीं भी आपके साथ वो बातें शेयर कर सकती हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ज़रूर सुनिएगा। और फिलहाल अभी यहाँ पे मैं अपना डिनर तैयार कर लूँ। मैंने आज ना बहुत टाइम के बाद रात से व्लॉग स्टार्ट किया है, ठीक है? नाइट से व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। और ये मैंने ना राजमा सुबह भिगो के रखा था, अभी देखो कितना अच्छा भीग गया। अच्छा, मैं आप लोग को एक बात बताऊं, मतलब मेरी अपनी पर्सनल ही ओपिनियन है, मैं बता रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको कैसा पसंद है, बट मैं बताऊं, मुझे ना राजमा में ये वाला राजमा बहुत पसंद है। ये जो ब्लैक वाले होते हैं ना, ये वाले, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। हालांकि वो जो एक वाइट में भी आता है ना, वो भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, मैं वो भी खाती हूँ। लेकिन एक चॉइस की बात होती है ना, कि आपको ज़्यादा कौन सा पसंद है। तो ज़्यादा मुझे ये वाले राजमा पसंद है, ठीक है? ये बड़े वाले, और थोड़े से ज़्यादा ही डार्क कलर के होते हैं। ये देखिए, ब्राउन ज़्यादा डार्क होता है, देखिए। तो मुझे ये वाले पसंद है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। साथ में तैयारी कुछ इस तरह से, नॉर्मली मैंने हमेशा ही आप लोग को दिखाया है। अभी तो मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आगे मैंने आप लोग के साथ कुछ और शेयर किया, वो देखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने लहसुन को अच्छे से कूट लिया है, अदरक नहीं डाला है, ठीक है? लहसुन डाला है मैंने। और बाकी मैंने, ये देखिए, वो प्याज ना, प्याज सर्दियों के बड़े ही मतलब आंसू निकाल देते हैं काटने में। तो मैंने उतने महीन नहीं काटा है, बिल्कुल रैंडमली मैंने काटा है, फाइन चॉपिंग नहीं की है। बाकी 2 मिर्चें लिए मैंने, ये कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बस मैं ऐसे ही डालूँगी। बाकी मैंने टमाटर मैंने, ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ है, बहुत से लोग टमाटर खाने से बचते हैं, मतलब टमाटर नहीं खाते। जिनको स्टोन की शिकायत होती ना, वो लोग टमाटर खाने से बहुत बचते हैं, परहेज करते हैं, इवन खाते भी नहीं है कुछ लोग। तो मैं बताऊँ ना आपको, टमाटर की आप हमेशा क्या कीजिए, इसकी जो बीज होते हैं ना, वो निकाल दीजिए, ठीक है? जैसे कि मैंने किया है। मैंने क्या है, इसमें 3 टमाटर लिए हैं शायद, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, और 2 या 3 लिए हैं। और इसके बाद मैंने सारे के सारे के मैंने शीड्स निकाल दिए। देखिए, आपको शीड्स नहीं दिखेंगी, मैंने सब इसके बीज निकाल दिए। और बीज निकालने के बाद मैंने इसे कट किया है, देखिए। तो इस तरह से आप ना, जिनको स्टोन की शिकायत भी है, तो इस तरह से टमाटर आप खा सकते हो। यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि जब आप प्याज ज़्यादा डालते हो, तो टमाटर तो डेफिनेटली आपको डालना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों को स्टोन की शिकायत होने के कारण टमाटर नहीं खाते, तो मैंने कहा चलो मैं बता देती हूँ। हालांकि आप में से बहुत लोगों को ये बात पता भी होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होता, तो मैंने उनके लिए ये जानकारी दी है। ठीक है, आप लोग टमाटर इस तरह से खा सकते हो। तो चलो हम रेसिपी बना के दिखाते हैं। गाइज़, यहाँ पे मैंने राजमा फटाफट से तैयार कर लिया, ये देखिए। और मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। कैसा लग रहा है ना, यमी यमी। और गार्निश मैंने ये हरे धनिये से कर दी है। और पता है, जब भी मैं मसाले वाली सब्ज़ी बनाती हूँ ना, ज़्यादा मसाले वाली, और मुझे ना हरा धनिया बहुत पसंद आता है, ठीक है? ये देखिए, मैंने इस तरह से डाला है। तो मुझे मसालेदार सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती। मुझे राजमा, छोला, चना, मतलब ये जो सब्जियां होती ना, इसमें मुझे एकदम मसालेदार सब्ज़ी अच्छी लगती है, थोड़ी ग्रेवी डार्क अच्छी लगती है। और वो पानी पानी सब्ज़ी, वो मुझे मुझे पर्सनली, मैं खा तो लेती हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वो पनीर सब्ज़ी होती ना, वो मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे ऐसे ही डार्क, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह अगर आप जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ की ग्रेवी कितनी ज़्यादा होती है।
अक्सर आप देखना रेस्टोरेंटों में जाएंगे, आप कहीं भी खाना खाने जाएंगे, देखना इन सब्जियों का ग्रेवी जो होता है ना वो बहुत डार्क होता है। कभी भी आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में पानी पानी सब्ज़ी नहीं बनती, क्योंकि ग्रेवी का ही खेल है, सब्जियों में केवल ग्रेवी का खेल है। तो इसीलिए हमेशा ग्रेवी डार्क करनी चाहिए। तो मुझे पर्सनली पसंद भी है और मैं ऐसे ही कुकिंग करती हूँ। और ये कुकिंग मेरी आज की नहीं है, मैं शादी से पहले से ऐसे ही कुकिंग करती हूँ। साथ में मैंने राइस भी चढ़ा दिया है। सो राइस चढ़ा दिया है मैंने, और ये ना यहाँ पे पालक रखे हुए हैं। तो ये पालक मैंने कट कर लिए, और पता है इतना साफ़ था ये पालक, इतना साफ़ था कि मैं क्या ही बताऊँ। हमेशा हम लोग मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन ये जो पालक है ना, मेरे यहाँ पे एक लड़का था, एक मतलब एक बच्चा ही समझ लो, वो लेके आया था, बोला था आंटी जी ले लो, आंटी जी ले लो। हमेशा वो लेकर आता है सब्जियाँ, मूली हो गई, साग हो गया, वो हमेशा अपने सर पे एक मतलब डलिया होता है, डलिया समझते हैं आप लोग, डलिया होती है ना गोल सी जिसमें सब्ज़ी रखी जाती है, तो वो डलिया लेकर आता है और वो हमेशा बोलता है आंटी ले लो। मैं कभी मतलब लेती नहीं हूँ, और इस बारी मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो फिर ये मैंने उससे पालक ले लिया, और ये इतनी मुझे नहीं पता थे वो उसकी सब्ज़ियाँ इतनी अच्छी होती, पता है। इसमें मैंने यही राजमा चढ़ाते चढ़ाते ही मैंने, जब मैं मसाले तैयार कर रही थी, मैंने फटाफट से यहीं खड़े खड़े ही मैंने राजमा पूरा साग मैंने काट लिया। अमूमन होता क्या है कि मैं जब साग काटती हूँ, पेपर बिछाती हूँ कि मतलब एक में डंठल फेंकूंगी, क्योंकि उसमें धूल बहुत होती है। इसमें बिल्कुल भी धूल नहीं थी। किचन में खड़े खड़े ही मैंने सारे के सारे पालक काट लिया। मैंने कहा इतना साफ पालक है, अब नेक्स्ट टाइम वो आएगा बच्चा, मैं उससे ज़रूर खरीदूंगी। मैंने मूली खरीदी उससे, और इससे मैंने पालक खरीदा। पता है, मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा ये इतना साफ़ है, अपने कहाँ से लेके आए? बोल रहा अपने खेत से लेके आए। मैंने कहा अरे बाप रे, इतना ज़्यादा मतलब शुद्ध है ये, खेत से तोड़ के ही लेके आया वो बच्चा, बताओ। और मूली भी बहुत टेस्टी थी मूली। अभी हम डिनर कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ओके गाइस, सो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है, कल रात का व्लॉग है, मतलब कल रात से ये व्लॉग चल रहा है। मुझे इस व्लॉग का एंड भी करना था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात करके फिर व्लॉग का एंड करते हैं। अभी मैं आपको बड़ा रेडी शेडी दिख रही हूँ, तो मैं कहीं जा रही हूँ, ठीक है। मैं कहाँ जा रही हूँ चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ। पतिदेव जी लॉक कर रहे थे, तो मतलब रूम को, तो मैंने कहा मैं जब तक आप लोग से बात कर लेती हूँ। मैं जा रही हूँ मार्केट। आगे मैंने आप लोग को बताया था व्लॉग में कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो यस हम कहीं जाने वाले हैं, और मुझे उसी की करनी है शॉपिंग। और इससे पहले भी मैंने आप लोग को दिखाया था व्लॉग में कि मैं शॉपिंग के लिए गई थी, और अब मैंने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अब बहुत दिन नज़दीक आ गए हैं कि हमें जाना है शादी में। और शादी किसकी है मैं आपको बता दूं, शादी में मतलब मेरे पति देव जी के ननिहाल जा रहे हैं हम, ठीक है। उनकी नानी के यहाँ जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड की नानी के घर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मामा की बेटी की शादी है, ठीक है। बड़े वाले मामा जी नहीं, जो हमारे छोटे मामा जी हैं ना, उनकी बेटी की शादी है। और क्योंकि दो बेटियां हैं उनकी, एक बेटी और ये उनकी दूसरी बेटी है, तो बेटियों में तो उनकी लास्ट बेटी की शादी है, और बाकी उनका एक बेटा तो है। वो शादी तो अभी तो देखते हैं कभी होती पता नहीं, लेकिन अभी इनकी लास्ट बेटी की शादी है। तो हम जा रहे हैं अपने मामा, मतलब मेरे हस्बैंड के मामा जी की बेटी की शादी में। और कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं हम नेपाल। तो मैं ना क्या ही बोलूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ शादी में, ठीक है। ऐसे तो मैं गई हूँ अपने हस्बैंड के ननिहाल गई हूँ, ठीक है, उनकी नानी के घर हम लोग गए हैं, लेकिन शादी के पर्पज़ से तो मैं पहली बार जा रही हूँ वहाँ पे शादी देखने के लिए। मैंने कभी नहीं देखी नेपाल में कैसे शादी होती है, क्या होती है, मुझे नहीं पता, कुछ आइडिया भी नहीं है। और जाके देखेंगे कैसी होती। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शादी में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पे पति देव जी हैं, जय सिया राम बोल रहे थे। अच्छा, आज मैं आप लोग को लेके चलती हूँ सांगानेर, ठीक है। आप लोगों ने हमारी ये वाली मार्केट तो बहुत देख ली, यहाँ की 8 सेक्टर की, सेक्टर 8 की मार्केट तो बहुत देख ली, ठीक है। आज मैं आप लोग को लेके चलती हूँ सांगानेर मार्केट। हमारे यहाँ पे सांगानेर मार्केट है ना, तो वो दिखाती हूँ, ठीक है। और ना मैं भी उतना नहीं जाती हूँ सांगानेर मार्केट, बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। और क्योंकि मेरे को सारा सामान, मेरे को जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसी जो भी हैं, वो मुझको यहीं से मिल जाती हैं सेक्टर 8 से। तो मुझे सांगानेर जाने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन अभी शादी की शॉपिंग करनी है, तो मैं इसके लिए तो जाने वाली हूँ।
पूरे रास्ते में मैंने आपको कहीं भी नहीं दिखाया था, ये मैंने आपको सिर्फ शो कराया है इसलिए कि ये जो ऊपर आपने पुल देखा था ना, वो सांगानेर का पुल था। ठीक है, वो ऊपर से पूरा जा रहा है ना, वो ऊपर चला गया है पुल और ये मोड़ आ गई है सांगानेर जाने की। तो यहाँ से सांगानेरी मार्केट हमारी शुरू हो जाएगी, इधर से यही रास्ता है जाने का। तो ये है सांगानेर मार्केट। आगे चलिए, अभी तो हम लोग ऐसे ही रोड पर हैं, अभी तो हम मार्केट में पहुँचे नहीं हैं। तो यहाँ पर एक शॉप थी, मतलब इसी सांगानेर मार्केट में ये शॉप मुझे इतनी अच्छी लगी और यहाँ से मैंने सांगानेरी कुर्ती ली है। आप लोगों को पता ही होगा सांगानेरी कुर्ती, मतलब सांगानेरी प्रिंट के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट सांगानेरी ही प्रिंट था, तो मैंने यहाँ से कुर्ती ली है। ठीक है, और ये जो येलो कलर की जैकेट पहने ना, मैं यहाँ पे जब रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो जो ये येलो कलर की जैकेट पहने भैया, तो ये बोले मतलब आप किस लिए रिकॉर्ड कर रहे हो। तो मैंने बोला कि भाई मैं तो यूट्यूब में अपलोड करना है, मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो वो कह रहे अरे मैं भी यूट्यूब पे डालता हूँ अपनी शॉप का पूरा ये वो। तो वो मेरे हस्बैंड को वही बता रहे थे और मैं लैपटॉप पे बैठ के अपना यूट्यूब का ही काम कर रहा हूँ, वो ऐसे बता रहे। मैंने कहा अच्छा, मतलब आजकल ना हर जगह पर मतलब लोग सिर्फ यूट्यूब पे ही काम कर रहे हैं, हर कोई यूट्यूब पे ही काम कर रहा है। अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे। तो वो भी यूट्यूब पे अपने कुर्तीज़ वगैरह के कलेक्शन डालते हैं। यहाँ से कुर्ती लेने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर, ये ना ये दुपट्टे की शॉप है, बहुत पुरानी शॉप है। पता है मैं एक दो बार आई हूँ ना सांगानेर, तो मैंने ये दुपट्टे की दुकान देखी है इनकी। इतने कलेक्शन है इनके दुपट्टे के, इतने कलेक्शन है कि आप जो भी कलर आपको चाहिए, कैसे भी कपड़े में चाहिए, सब मिल जाता है। पता है ये देखिए कितना तो लगा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे बनारसी एक दुपट्टा चाहिए था, तो वो मैंने इनसे मांगा है। खैर वो मुझे मिल गया है, तो वो मैंने रख लिया। बाद में मैं इनका शूट करने लगी, पहले तो मैंने दुपट्टा परचेज़ किया, बाद में मैं आपको ये मैंने कहा चलो आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए कितने कलेक्शन है, बहुत बड़ी शॉप थी। अब ये हम सांगानेर मार्केट के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने साड़ियाँ परचेज़ की हैं ना, तो मुझे क्या है कि साड़ियों के पेटीकोट चाहिए थे, तो साड़ियाँ तो ले ली है मैंने और मुझे पेटीकोट भी मिल गए हैं। ठीक है, और मुझे पर्सनली मैं बताऊं गाइस, मुझे इतनी पसंद आई सांगानेर की बाज़ार, इतनी पसंद आई, मतलब मुझे ऐसा लगा मैं अपनी कानपुर की बाज़ार में आ गई हूँ। मेरे कानपुर में शिवाला मार्केट है ना, तो बिल्कुल शिवाला के जैसे ये मार्केट है, मुझे इतनी पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। तो ये मैं अभी पेटीकेट बोल रही हूँ पता नहीं क्या क्या मुँह से उल्टा पुल्टा निकलता है। तो ये मैं अभी पेटीकोट वाली शॉप में ही थी उधर, वहाँ से पेटीकोट वगैरह लेने के बाद, साड़ियाँ लेने के बाद अब मैं यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के अलग अलग पूरे कलेक्शन थे। बॉयज़ की शॉप अलग थी और गर्ल्स की अलग थी। तो यहाँ से क्या है, आप लोगों को पता ही, हम जा रहे हैं नेपाल शादी में, और वहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है। सासू माँ बता रही थी, मेरी सासू माँ तो नेपाल में इस टाइम, तो वो कह रहे थे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा, उसी हिसाब से बच्चों के कपड़े लेके आना। तो मैंने कहा चलो बच्चों के कुछ सर्दी के कपड़े खरीद लिए। तो वहाँ से बच्चों के सर्दियों के कपड़े खरीदने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर। मेरे पतिदेव जी जिद करने लगे कि चलो यहाँ पे कुछ खा लो, कुछ खा लो। तो मैंने कहा अगर मैं कुछ खाऊंगी तो भाई मैं तो आपको पता ही चटपटी चीज़ ही खाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मिर्च बड़े ले लिए, देखिए मेरे हाथ में आपको दिख रहा है मिर्च बड़ा। और ये मेरे पतिदेव जी ने ये क्या लिया था, शायद आई थिंक ब्रेड पकौड़ा लिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने ब्रेड पकौड़ा लिया, मैंने मिर्च बड़े लिए। यहाँ के ना जयपुर के मिर्च बड़े बहुत हैवी होते हैं, एक से ही मतलब आप एकदम टन हो जाओगे खाने के बाद, दूसरा चाहिए नहीं, बहुत हैवी होता है। तो ये मिर्च बड़े मुझे बहुत पसंद है, स्पाइसी भी होता है और मुझे पर्सनली भी पसंद है, मेरी चॉइस है मतलब ये। और उन्होंने लिया ब्रेड पकौड़ा और अभी वो लेने गए हैं चाय। ठीक है, गर्मा गर्म चाय, क्योंकि यहाँ पे टाइम पता है अभी कितना हो रहा था, बच्चों को स्कूल लेने जाना है अभी हम लोग को, तो वही 2:30 बजने वाले हैं। बच्चों की छुट्टी ऐसे ही होती है, तो अभी जाएंगे सीधे यहाँ से बच्चों के स्कूल। तो यही है, हम जा रहे हैं शादी में, आप लोग को मैंने बता ही दिया, उसी की मैं पूरी शॉपिंग कर रही हूँ। तो अभी तो पता है, पहले मैंने सोचा था आप लोग को बताऊँ, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि हमारा जाना कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि हम जाए या ना जाए, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, घर भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, फिर छुट्टियाँ वगैरह लेना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्या करें क्या ना करें। फिर सोचा कि चलो चलते हैं, और वहाँ से मतलब इनके मामा जी की तरफ से और
मम्मी की तरफ से, मौसी लोग की तरफ से सभी लोग बुला रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मतलब मेरे पतिदेव जी के ननिहाल की तरफ से सभी लोग बहुत ज़्यादा फोर्सली बोल रहे हैं। इनकी जो मौसी की बेटियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि आइए भाभी जी, आइए भैया, आइए, बहुत बोल रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो ऐसे हर जगह पे मतलब नाना नहीं करनी चाहिए और चलते हैं और शामिल होते हैं शादी में। और जाने का मन भी कर रहा था, मेरा तो बहुत ही कर रहा था, तो इसकी वजह से, और इनका भी कर रहा था, लेकिन यही रहता ना छुट्टी वगैरह का बस। तो खैर अभी तो हम लोग निकलने वाले हैं। अब तो हमारा कंफर्म हो गया है, शॉपिंग वगैरह हमारी काफ़ी दिन से चल रही है, शॉपिंग पे शॉपिंग ही चल रही है हमारी, बहुत शॉपिंग कर ली मैंने। मुझे तो लग रहा है कि शादी वाले घर में भी इतनी शॉपिंग नहीं हो रही होगी जितनी शॉपिंग तो मैंने कर ली। भरपूर शॉपिंग कर ली, सब कुछ मैंने अपने लिए परचेज़ कर लिया है और बच्चों के लिए भी सब कुछ ले लिया है। और इनके लिए भी, इनको मतलब इनका शादी का सूट था ना, तो वो सारा ड्राई क्लीन वगैरह कराने के लिए भी सब कुछ आ गया है। बस अब हमको निकलना है और जब मैं निकलूँगी ना, जब हम मतलब इंडिया छोड़ के जाएंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में, या इसके बाद जो व्लॉग आएगा या उसके बाद जो आएगा उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग कब जा रहे हैं नेपाल, ठीक है, बता दूंगी। बट अभी तो मैं आप लोगों के साथ रिवील नहीं करने वाली हूँ। बस इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ वो भी बता दिया है, ठीक है। शादी में हम लोग जाने वाले हैं, इनके मामा की बेटी की शादी में, मेरे पतिदेव जी के ननिहाल। तो इनकी नानी के घर जाएंगे, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ पर। तो अभी हम लोग बाज़ार वगैरह सब हमारी हो चुकी है और अभी हम लोग आ गए हैं बच्चों के स्कूल, बच्चों को लेने के लिए। तो यहाँ पे रास्ते में रुक के मैं शूट करने लगी थी, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे एक बड़ा सा बैलून दिख रहा था ना, बहुत बड़ा सा। तो वो क्या है कि वो ना हमारी मार्केट में है, वो वाला नहीं दिखेगा भी आप लोग को अगर मैं दिखाना भी चाहूँ। तो बस यही है, अभी बच्चों के स्कूल आ गए, अब यहाँ से निकलते हैं बच्चों को लेके सीधे घर। और अच्छा हाँ, एक बात और है, वहाँ सांगानेर से ना हमने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदे क्योंकि हमारे साथ में बच्चे नहीं थे और हमको उनका मेज़रमेंट भी इतना एग्जैक्ट हम दे नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर अभी ये दूसरा दिन है, ठीक है, दूसरा दिन है और यहाँ से मैंने बच्चों के कपड़े परचेज़ किए हैं। अब हम बच्चों को साथ में लेके आए थे, ये हम दूसरे दिन मार्केट फिर आए थे, तब हमने बच्चों के कपड़े परचेज़ किए हैं। अब हम लोगों को क्या मेज़रमेंट मिल गया, बच्चे साथ में तो ऑब्वियसली मेज़रमेंट मिलना ही है। तो यहाँ से मैंने कपड़े खरीदे हैं, पोशाक, और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मेरा पर्सनली है कि मुझे यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल फ़िक्स रेट होते हैं। और हाँ, ये बात है कि और जगह से इस शॉप के कपड़े के जो रेट है ना, प्राइस है, सभी लोगों को पता है जो भी यहाँ से शॉपिंग करते हैं, थोड़ा हाई लेवल है, ठीक है। लेकिन हाँ, कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, A1 होते हैं, ठीक है। तो मुझे बस यहाँ जैसे ही आती हूँ, एक बार में जो हम मांगते हैं हमको वो चीज़ें मिल जाती हैं और हमको पसंद भी आ जाती हैं क्योंकि क्वालिटी एक नंबर होती है और प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो बस अब हम अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना, बाय बाय।